नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। एफओएमसी के पहले असमंजस के चलते क्रिप्टोकरेंसी में दिखी गिरावट। भारत क्रिप्टो को इनडायरेक्ट टैक्स नेट के दायरे में लाने के लिए कर रहा है काम। मर्ज के बाद इथेरियम का मार्केट डोमिनेंस हुआ 17% तक कम। डो क्वन ने कही नहीं भागने की बात, कहा कर रहा है अधिकारियों के साथ सहयोग। ट्रेजरी विभाग ने की यूएस सीबीडीसी पर ज्यादा शोध करने की सिफारिश। मेटावर्स में आयोजित होने वाला है पहला वर्चुअल सऊदी नेशनल डे समारोह। क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स ने हासिल किया यूरोपीय इन्वेस्टमेंट फर्म लाइसेंस। दुबई 5 स्टार होटल और यूक्रेनियन सुपर स्टोर चेन क्रिप्टो पेमेंट को करेगा स्वीकार। इस हफ्ते के अंत में कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक डेटा के बीच फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी मीट से पहले क्रिप्टोकरेंसी सोमवार को गिर गई, जबकि बिटकॉइन ने $20,000 से नीचे ट्रेड किया। जून के बाद से अपना सबसे खराब हफ्ता पोस्ट करने के बाद यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ने प्री मार्केट ट्रेडिंग में थोड़ा बदलाव देखा। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.1% ऊपर रहा, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.1% गिर गया। इन्वेस्टर्स फेड की 2 दिवसीय बैठक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो मंगलवार को शुरू होगी। सेंट्रल बैंक से व्यापक रूप से इस हफ्ते लगातार तीसरी बार इंटरेस्ट रेट्स में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त करने की उम्मीद है। एनालिस्ट का अनुमान है कि सेंट्रल बैंक द्वारा 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक की घोषणा के बाद फेड के कथन में किसी भी तरह की सुस्ती के संकेत से मार्केट में कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2.6% की गिरावट के साथ $19,400 पर ट्रेड किया है, जबकि ईटीएच को उसी समय के दौरान 7.7% नीचे आते हुए अराउंड $1,340 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत ने क्रिप्टो एसेट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि इन एसेट्स के ट्रू नेचर के बारे में अस्पष्टता के कारण एक्सचेकर को होने वाले रेवेन्यू लॉस को कम किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रिप्टो की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके इस्तेमाल और मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क में कैसे फिट बैठता है, इसे डिफाइन करने के लिए वे प्रपोजल पर काम कर रहा है। पिछले 35 दिनों में इथेरियम ने मार्केट डोमिनेंस का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है, जिससे द मर्ज ने इस धारणा को चुनौती दी है कि दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को फ्लिप करने में सक्षम होगी। आंकड़ों के अनुसार 14 अगस्त को इथेरियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $239.74 बिलियन था, जिसका मार्केट डोमिनेंस लगभग 19.5% था। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन के 4 दिन बाद, मतलब सोमवार की सुबह, इसका डोमिनेंस $160.64 बिलियन से 17% तक गिर गया। इसके विपरीत इस पीरियड के दौरान बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस लगभग 38.2% पर थोड़ा बदला है। टेराफॉर्म लैब्स फाउंडर डो क्वन ने शनिवार को कहा कि वे किसी भी संबंधित अथॉरिटी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डो क्वन ने उन रिपोर्ट्स का जवाब दिया कि सिंगापुर की पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि साउथ कोरिया के मूल निवासी हाल में सिटी स्टेट नेशन में एक ट्वीट थ्रेड में नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा है, आई एम नॉट ऑन द रन और एनीथिंग सिमिलर from any government agency that has shown interest to communicate. We are in full cooperation and we don't have anything to hide. डो क्वन, जो हाल में रॉयटर्स के अनुसार साउथ कोरियन अथॉरिटीज द्वारा वांटेड है, ने कहा कि वह इंडिविजुअल्स को अपने स्थान का खुलासा करेगा अगर वे दोस्त हैं, मिलने की योजना है या जीपीएस आधारित Web3 गेम में शामिल हैं, और कहा अदरवाइज यू हैव नो बिजनेस नोइंग एनी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यूएस फ्यूचर पेमेंट सिस्टम को डेवलप करना चाहता है, जो अमेरिकन वैल्यूज को प्रमोट करेगा, रिस्क को कम करेगा और इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए एजेंसी एक पॉसिबल यूएस सीबीडीसी पर ज्यादा रिसर्च की सिफारिश करती है, अगर किसी को राष्ट्रीय हित के लिए फायदेमंद माना जाता है।
ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि वह एक इंटर एजेंसी CBDC टास्क फोर्स बनाकर फेडरल रिजर्व का समर्थन करेगा। ज्यादा कंपेटिटिव और इंक्लूसिव US पेमेंट्स लैंडस्केप का समर्थन करने के लिए डिपार्टमेंट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की सिफारिश कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स में इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम से जुड़ी कुछ चुनौतियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि कस्टमर्स और बिजनेसेस को अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को एडजस्ट करने की जरूरत है और इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम की ट्रेंड एक्सक्लूसिव होने की। पहली बार सऊदी अरेबिया के नेशनल डे का सेलिब्रेशन मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर होगा। किंगडम के अलग अलग क्षेत्रों में सऊदी हेरिटेज को शोकेस करने वाला एक कंप्यूटर जनरेटेड म्यूजियम ऑनलाइन सेलिब्रेशन का हिस्सा होगा। अपने वर्चुअल अवतार्स के लिए प्लेयर्स नॉन फंजिबल टोकन क्लोथ्स खरीद सकते हैं जो रीजनली स्पेसिफिक ट्रेडिशनल सऊदी क्लोथिंग पर आधारित होते हैं। एक प्रूफ ऑफ अटेंडेंस प्रोटोकॉल एक डिजिटल बैज है जो अटेंडेंस को अटेस्ट करता है। ये पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों के लिए भी मौजूद है। 22 सितंबर से 24 सितंबर तक, ये 23 सितंबर को नेशनल डे होने के साथ डिसेंट्रलैंड मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर होगा। किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड पार्टनरशिप और मार्केटिंग फर्म द बोल्ड ग्रुप ने इस आयोजन को अंजाम देने के लिए हाथ मिलाया है। लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX ने घोषणा की है कि उसके यूरोपियन डिवीजन को क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट फर्म के रूप में बिजनेस करने की अनुमति दी गई है। FTX को साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म लाइसेंस प्रदान किया गया है। कंपनी के अनुसार यह आवश्यक है कि FTX यूरोपियन यूनियन के MiDIF 2 डायरेक्टिव में निर्धारित स्टैंडर्ड का पालन करता है, जिसमें क्लाइंट फंड के सेग्रीगेशन और प्रोटेक्शन, बिजनेस ट्रांसपेरेंसी और कैपिटल एडिक्वेसी शामिल है। यूरोपियन यूनियन, आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे सभी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में शामिल हैं, जिन्हें FTX सिप्रियट लाइसेंस की वजह से सर्व करने में सक्षम है। पलाजो, वर्साचे दुबई और वारस दोनों क्रिप्टो पेमेंट फैसिलिटी के लिए बाइनेंस पेमेंट ऐप का उपयोग करेंगे। 146 रूम अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी इन जद्दाफ वाटरफ्रंट भी अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मर्चेंडाइज, मुख्य रूप से गिफ्ट्स और वाउचर्स के लिए क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करेगी। इसी तरह के डेवलपमेंट में यूक्रेनियन रिटेलर वारस, जिसके देश में 100 से ज्यादा सुपर स्टोर्स हैं जो अब बाइनेंस पे के जरिए क्रिप्टो करेंसी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। यूक्रेन के 2 सबसे बड़े टेक रिटेलर्स टेक्नो, आइजैक और स्टाइलिस ने घोषणा की है कि वे अपने कस्टमर्स को अपने 100 से ज्यादा स्टोर पर बिटकॉइन के जरिए पे करने की अनुमति देंगे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।